हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये देखिए बीएड का असाइनमेंट का कोर्स 2 का ये जो क्वेश्चन था, शिक्षा की परिभाषा लिखते हुए शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें सबसे पहले है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाला प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है और तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। नेक्स्ट है, जब हम शिक्षा के शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह 2 रूपों में प्रयोग मिलाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार से उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण प्रति क्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है और वह करवाता है जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों एवं पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षणों को उत्तीर्ण करना सीखता है। नेक्स्ट है शिक्षा की परिभाषा। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। ठीक है। हेंडरसन के अनुसार यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है तो वह केवल अतीत की पुनरावृत्ति करती है। शिक्षा केवल बच्चों की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक वातावरण के रूप में सामाजिक विरासत को उत्तम और बुद्धिमान पुरुषों एवं स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके। यदि यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसका समर्थन दार्शनिकों और शिक्षा सुधारकों ने किया है, यही शिक्षा की सत्य धारणा है। नेक्स्ट है वॉशिंग के अनुसार शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में। नेक्स्ट है प्रिंसटन रिव्यू के अनुसार शिक्षा सीखना नहीं है बल्कि मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास तथा विकास है और यह ज्ञान के केंद्र एवं जीवन के संघर्षों के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित है। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का व विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर चिंतन का आनंद उठा सके। नेक्स्ट है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उम्र, योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। नेक्स्ट है अरविंद घोष। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। नेक्स्ट है स्पेंसर के अनुसार शिक्षा में आदतें, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता, रुचि, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं विधियाँ भी सम्मिलित हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। ठीक है। रूसो के अनुसार शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है और बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। नेक्स्ट है टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा
हुआ है, जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तारतम्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है, प्रॉबल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा में बालक की अंतःशक्तियों का बाहर लाया जा सकता है। बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जा सकता है। शिक्षा के कार्यों का वर्णन। यहाँ पे था शिक्षा का परिभाषा बहुत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया हुआ है। इसमें और भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया हुआ परिभाषा था, लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने इतना ही लिखा है। नेक्स्ट है, शिक्षा के कार्यों का वर्णन। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा। अब शिक्षा के कार्यों का वर्णन व्यक्ति के प्रति क्या है। शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। बेहतर समाज के निर्माण में सुशिक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंसानों में सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, लेकिन अशिक्षित मनुष्य की सोच पशु के समान होती है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञानवान बनाती है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होता है। इस ज्ञान से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा मनुष्य को दुर्गुणों की पहचान में मदद करती है ताकि वह इससे सदा ही दूरी बनाए रखे। शिक्षा वास्तविक अर्थों में मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ रही हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को एक सार्थक और सफल जीवन जीने में मदद करती है। शिक्षा हमें जानकारी का गंभीर रूप से विश्लेषण करने, सूचित निर्णय लेने और हमारे जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। यह सफलता की कुंजी और हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत विकास और क्षमता को विकसित करने में मदद करती है। यह उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा व्यक्तियों को उनको बौद्धिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल प्रदान करती है। यह अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला को खोलती है और रोजगार पाने की संभावनाओं को बढ़ाता है। अब है शिक्षा का कार्य समाज के प्रति क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करता है। शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है और यह पैदा होता है, बड़ा होता है और समाज में ही जीवन का अंतिम सांस लेता है। समाज से अलग कोई व्यक्ति नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति में सामाजिक भावना का विकास होना परम आवश्यक है। इस कार्य को शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज और उसमें रहने वाले व्यक्तियों का उत्थान होता है। इस प्रकार समाज को शिक्षित करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य लोगों में सामाजिक भावना की जागृति का विकास करता है। शिक्षा का कार्य बुराइयों को दूर कर लोगों में सामाजिक चेतना के प्रति जागरूकता लाना है। शिक्षा स्वस्थ समाज का संगठन, सृजन और संयोजन करता है। शिक्षा की समाज में सुधार एवं समाज की उन्नति करती है। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा तथा संवर्धन में अपना योग देती है। यह समाज के सदस्यों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग जैसे मानवीय गुणों का विकास करने में योग देती है। नेक्स्ट है, राष्ट्र के प्रति देश का विकास करना। किसी देश का राष्ट्रीय विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। पहला था व्यक्ति के प्रति, दूसरा समाज के प्रति और तीसरा है राष्ट्र के प्रति शिक्षा का क्या कार्य है। तो ये है राष्ट्र के प्रति देश का विकास करना। किसी देश का राष्ट्रीय विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा के अभाव में इसकी प्राप्ति असंभव है। अतः शिक्षा का कार्य राष्ट्र का विकास करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है किसी एक निश्चित स्तर पर तक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तियों को शिक्षित करके उनमें देश प्रेम उत्पन्न कर राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक भावना की जागृति। बालकों में सामाजिक भावना को जागृत करना शिक्षा का एक विशेष कार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है, वही जीवन व्यतीत करता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना। हमारा देश विभिन्न रीति रिवाजों, धर्म और परंपराओं का देश है। विभिन्न धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और आपस में बहुधा झगड़ा किया करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश की रक्षा करना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है, कर्तव्य परायण बनाना। राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार को भोगने का तो भरसक प्रयत्न करता है, परंतु राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है।
नेक्स्ट है वैचारिक एकता। हमारे राष्ट्र में जातिवादी, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता और दलबंदी तथा भाषा संबंधी विरोध इत्यादि विभेदक तत्वों के कारण वैचारिक एकता स्थापित नहीं हो पाती। इसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इन विभेदक तत्वों को समाप्त कर वैचारिक एकता स्थापित कर सकती है। फिर है सामाजिक सुधार। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो सामाजिक सद्भावना के पोषण, कर्तव्यपरायण, कुशल, योग्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय और वैचारिक एकता स्थापित करने में सहायक हों और जिनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। भावी नेतृत्व का निर्माण। जनतंत्र के लिए राष्ट्र को कुशल नेताओं की आवश्यकता होती है, अतः शिक्षा का कार्य राष्ट्र के लिए कुशल एवं योग्य नेताओं को तैयार करना है। शिक्षा यह कार्य पाठशालाओं द्वारा पूरा करती है। ठीक है, ये कोर्स टू कम्प्लीटेड वीडियो है, एक ही वीडियो में मैंने पूरा करा दिया है, इसलिए लॉन्ग वीडियो बन गया। थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।